प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का अपने धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और समय दिया कि हम उसके नाम पर यहाँ एकत्रित होने पाए हैं। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रभु कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ उपस्थित हूँ। आमीन। और मेरे प्रभु, आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें। जबकि प्रभु हमारे बीच में है, हम उससे बातचीत करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हर एक आदर और महिमा के योग्य केवल हमारा खुदा है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना और स्तुति में चलेंगे। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह, धन्यवादित हैं प्यार प्रभु एक बार फिर से कि होने दिया प्यार प्रभु कि आपने खुदावन आज हमारे घर में एक बार फिर मीटिंग होने पा रही है खुदावन ये महीने की। परंतु प्यार प्रभु सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि खुदावन आपने एस्थर को प्यार प्रभु किस रीति से आप बढ़ा रहे हैं और आज उसे 4 महीने पूरे हुए। धन्यवादित हैं खुदावन कि तू हर महीने, हर दिन, हर क्षण खुदावन हम सबको बढ़ाता है। और प्यार प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यार प्रभु हम आज के दिन में आपके वचन में पाए जा रहे हैं। दुआ विनती करते हैं खुदावन जो भी हमने दिन भर में गलती भूल चुका प्राप्त करें, सबके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जबकि खुदावन आप हमारे छोटे झुंड को इस घर में लेकर आए हैं, उन्हें दे प्यार प्रभु आपका आत्मा बहुत तायत से यहाँ बात करने पाए खुदा। और प्यार प्रभु जो कुछ भी कमी घटियाँ हैं खुदावन उसको आप अपने वचन से कह सुनाएं। और होने दे प्यार प्रभु हम इसे सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले भी बन सके। दुआ करते हैं कि हमारे बुद्धि और समझ को आप खोलें, हमें प्रकाशनों से भरें और हमारे जीवन से प्यार प्रभु ये मोहरे खुले ताकि हमारी देह भी बदलने पाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु आपका वचन कहता है, देखो मैं सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो जब वो आएगा तो वो तुम्हें कठिन कठिन बातें समझाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि हम में से हर एक जना आपकी पवित्र आत्मा से भरने पाए ताकि बोलने वाला भी आत्मा और सुनने वाला भी आत्मा ही बने खुदा। और प्यार प्रभु हम अपने आप को यहाँ से खाली करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं खुदा। चाहते हैं हमारी बुद्धि और समझ यहाँ से दूर होने पाए और आपकी समझ हमें मिलने पाए। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। हमारे याजक के मुंह का भी टेक चार्ज लें, बोलना प्यार प्रभु आपकी ओर से हो, भले मुंह भाई का हो खुदा। प्यार प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की महिमा स्तुति गीत सब आपको ग्रहण योग। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से की मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूज करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूज करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। आगे बढ़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, आगे बढ़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूज करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो ऐसों पर जो होते परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूज करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु
बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान पापी बसते जाते लाते जब उस पर ईमान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान दास कहे तुम भी अपना लो यीशु जी का ज्ञान दास कहे तुम भी अपना लो यीशु जी का ज्ञान लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। आमीन। अब एक गाना सृष्टि गाएंगी बजाकर प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि कौन सा गाना गाएंगी? कौन सा गाना गाएंगे सिस्टर? सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमें बताता है यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। तो आइए इस आयत को लेकर हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे मिसाज बजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही महिमा की तेरी बातें हम सब कुछ बताएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे।
फतेह का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है तू ओले फतेह का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। हम निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 56वां अध्याय 56 चैप्टर, यशाया 56। और हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं आयत को। यशाया 56:5, आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स 5 में हम सब एक साथ पढ़ें। मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियां से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। आमीन। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा समझने के लिए और इस पे चलने के लिए हम निकम्मों को सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दिया जो कि हम सब अपने भाई के यहाँ आए हैं। जगह बदल जाती है हर शाम, लेकिन आत्मा वही होती है। ठीक इसी तरीके से जैसे जगह बदल रही है और आत्मा वही है, एक दिन हम भी अपनी इस देह में बदल जाएंगे। विश्वास मानिए कि जिस रीति से तुम चल रहे हो वैसे ही अगर तुम चलते रहे तो तुम एक उत्तम फल को प्राप्त करोगे। देखो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम उसी को मिलता है जो दौड़ में पूरी रीति से दौड़ता है। आमीन। इनाम एक ही को मिलता है। आज हम सब वचन में बैठे हैं। क्या ये वचन में इतनी सामर्थ है कि वो हमें जीवन दे? क्या ये वचन में इतनी सामर्थ है कि वो हमारी परीक्षाओं के समय में हमें थामे? क्या इस वचन में इतनी सामर्थ है कि ये स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक तीनों चीज़ों को स्थिर करने में? यस। इस वचन में वो सामर्थ है जो मनुष्य नहीं जानता। अगर इस वचन की सामर्थ को मनुष्य जानता तो मनुष्य कब का खुदा को जान गया होता। आज क्या कारण है कि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी खुदा के प्रेम से वंचित रह गया? क्या कारण है कि मनुष्य के पास सब कुछ मिला, उसके जीवन में हर एक चीज़ है, लेकिन तब भी उसने खुदा के वचन को ना जाना? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन को जानने के लिए आपको एक परिश्रम करना होगा।
और वो परिश्रम ये है कि तुम मेरे वचन में जो कुछ तुमने सुना है वैसा प्रतिदिन किया करो। आमीन। लेकिन आज ना कोई सुन रहा है और ना ही कोई प्रतिदिन अपने आप की सुधि ले रहा है। खुदा ने कहा प्रतिदिन अपने आप को जांचो। खुदा ने कहा प्रतिदिन अपने आप को तैयार करो। क्यों आखिर हम अपने आप को जांचें, क्यों हम अपने आप को तैयार करें? यशायाह 56 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, फिर पढ़ें। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। अब खुदा अपनी जो जायदाद है, समझ में आ रहा कि नहीं? अपनी जायदाद में हिस्सा बना रहा है। आमीन। क्यों? अपनी शहरपनाह, आमीन, और अपने भवन में। तो ये खुदा की शहरपनाह और खुदा की भवन क्या है? आप इस पृथ्वी पर तो भूमि खरीदते हैं, आप इस पृथ्वी पे तो अपना भवन कहते हैं, आप इस पृथ्वी पर अपनी शहरपनाह कहते हैं, आप इस पृथ्वी पर अपना मोहल्ला कहते हैं, आप इस पृथ्वी पर अपना घर कहते हैं। जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर अपना घर, अपनी जायदाद के बारे में बताते हैं और हमें मालूम है, वैसे ही खुदा ने कहा मैं अपनी शहरपनाह और अपने भवन में। आमीन। अब खुदा की शहरपनाह और उसके भवन में कौन रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शहरपनाह उसके भवन में कौन रहेगा? बताइए। उसकी शहरपनाह और उसके भवन में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? तो उसकी शहरपनाह उसके भवन में रहने के लिए आपको अपनी शहरपनाह और अपना भवन बेचना होगा। फिर समझे वचन को। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से तुम धन और खुदा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर खुदा की एक शहरपनाह और उसका भवन है तो शैतान की भी अपनी शहरपनाह है, शैतान का भी अपना भवन है। अब ये शैतान का अपना भवन और शैतान की शहरपनाह को तुम्हें छोड़ के खुदा की शहरपनाह उसके भवन में जाना होगा। ये क्या करने के लिए तैयार हो? इसको करने के लिए, तैयार होने के लिए तुम्हें इस देह में दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस देह में जब तुम दुख उठाओगे तो तुम अपना नाम उसकी शहरपनाह उसके भवन में लिखवाओगे। पता क्या कह रहा? उसका नाम कभी ना मिटेगा। एक जगह है जहां पर नाम मिटता है और एक जगह है जहां पर नाम नहीं मिटता। कब समझेंगे वचन को? जो शैतान की शहरपनाह है, जो शैतान का भवन है, वहां पर तुम्हारा नाम मिटाया जाएगा। लेकिन जो प्रभु की शहरपनाह है, जो प्रभु का भवन है, वहां पर तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जाएगा। ऐसे ही यशायाह नहीं कह रहा। आपको मालूम है एक बहुत भारी वचन इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें पुत्र और पुत्रियों से अधिक, पढ़े जरा, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। अरे पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम? किस उत्तम पने की बात कर रहे हो प्रभु? हमारे हाथ में तो या तो पुत्र रहता है हमारा, या तो हमारे ना हाथ में हमारी पुत्री रहती है। अब प्रभु कह रहा है इस पुत्र और पुत्री दोनों से कहीं उत्तम नाम मैं तुम्हें दूंगा। हेलो डैनियल भाई, कुछ समझ रहे हैं? भैया पुत्र और पुत्रियों से कहीं अधिक ना उत्तम नाम।
एक नया वचन खुदा दे रहा है हमें। उसने कहा मैं तुम्हें पुत्र और पुत्रियां बनाऊंगा। उसने कहा तुम मेरी प्रजा हो। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु ने कहा तुम मेरी प्रजा हो? आमीन। और कितने लोग प्रभु मानते हैं कि प्रभु ने कहा तुम मेरे दास हो? और कितने लोग मानते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो? आज प्रभु एक और चीज बोल रहा, लो मैं तुम्हें बोलो पुत्र और पुत्रियों से कई उत्तम नाम दूंगा। आप ढूंढो, पहले एक काम करो, उसकी शहरपनाह, आमीन, और उसके भवन में जाने से पहले इस बात को जान लो, आमीन। उसकी शहरपनाह और उसके भवन में जाने से पहले इस बात को जान लो कि वो उत्तम नाम क्या है। ताली बजाओगे कि नहीं भैया? अगर पुत्र और पुत्री से भी कई उत्तम नाम हैं तो पहले वो जानो। जो जानेगा वो शहरपनाह में जाएगा। कुछ हेलो हेलो है कि नहीं? हेलो हेलो। एक डंडा लो, डंडा, और तेल लगाओ और मारना शुरू करो। कहो तुमने क्या समझ रखा वचन को? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कि पुत्र और पुत्रियों से कई उत्तम बढ़कर। अब ये नाम बताओ, इस नाम को बताओ। ये हमारा खुदा है। एक जगह कह रहा तुम मेरे दास हो, एक जगह कह रहा तुम मेरी प्रजा हो, एक जगह कह रहा तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, लेकिन एक जगह कह रहा है कि मैं अपनी शहरपनाह, अपने भवन में तुम्हें पुत्र और पुत्रियों से भी कई उत्तम नाम दूंगा। अब समझे वचन को, क्योंकि हमने बहुत जानने की कोशिश करी कि लाओ हम इस वचन को जानें, लाओ हम इस बाइबल को पढ़ें, लाओ हम देखें कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या मिलेगा बाइबल को पढ़ के। क्या मिला तुम्हें इतनी प्रार्थना कराने पर? क्या मिला तुम्हें इतनी प्रार्थना करके? क्या मिला आपको प्रभु के वचन में आके? क्या मिला आपको प्रभु के बाइबल को रोज पढ़ के? क्या मिला आपको प्रतिदिन वचन को पढ़ के और प्रार्थना कर करके? क्या मिला तुम्हें बताओ? क्या ये जरूरी है कि पिता के हाथ से हमेशा सुख लें? क्या ये जरूरी नहीं कि हम पिता के हाथ से दुख भी लें? क्या तुम जब बाइबल पढ़ते हो, क्या तुम जब प्रार्थना करते हो, क्या तुम जब प्रार्थना में जाके लोगों के सामने प्रार्थना करते हो, क्या तुम रोज मीटिंग में जब चलते हो तो तुम इस लालच से चलते हो कि मेरा सब भला हो? नहीं। अब सुनो वचन को। जो जना केवल भलाई के लिए प्रभु के वचन को सुनता
और प्रतिदिन की प्रार्थना में बैठता है, प्रभु उससे ये उत्तम नाम छुपा लेगा। क्योंकि अगर प्रभु ने पुत्र और पुत्री से भी कई उत्तम नाम रखा है तो उनके लिए रखा है जो कई उत्तम तरीके से प्रभु के वचन में चलते हैं। और वो चलना ये है कि प्रभु अब चाहे तू मुझे दुख दे और चाहे सुख दे, चाहे मैं घटूं चाहे मैं बढ़ूं, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, हो तेरा सम्मान और तेरी महिमा। क्योंकि इस पृथ्वी पर हर एक जने का प्यार, हर एक जने का प्रेम, हर एक जने के प्रेम में अंतर है, हर एक जने के प्रेम में अंतर है, हर एक जने के देखने में अंतर है। इसलिए प्रभु ने एक जगह दास रखे हैं, एक जगह प्रजा रखी, एक जगह पुत्र और पुत्रियां रखे और एक जगह पुत्र और पुत्रियों से कई उत्तम नाम रखा है। अब पढ़े जरा 5वीं 26 यशायाह 56 5वीं आयत। मैं अपने भवन और अपनी के भीतर ऐसा नाम दूंगा पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, उसके भीतर शहर पनाह भवन के भीतर, यानी शहर पनाह भवन के भीतर प्रजा भी खड़ी होगी। एक स्थान दिखा रहा है, मेरी शहर पनाह और मेरे भवन में, उसके भीतर मैं उन्हें पुत्र और पुत्रियों से भी उत्तम नाम दूंगा। यानी उस शहर पनाह उस भवन के अंदर पुत्र और पुत्रियां भी होंगे, उस शहर पनाह उस भवन के अंदर प्रजा भी होगी, उस शहर पनाह उस भवन के अंदर दास भी होंगे, और उस शहर पनाह और उस भवन के अंदर उत्तम नाम भी होगा, जो पुत्र और पुत्रियों से कई उत्तम है। आगे बढ़े। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। उनका नाम कभी नहीं मिटेगा। पुत्र होगा जायज से बेदखल करा जा सकता है, पुत्री होगी जायज से बेदखल करा जा सकता है, दास होगा बहुत ज़्यादा अच्छी जगह देख के भाग जाएगा, प्रजा आज निकम्मा कहेगी कल अच्छा कहेगी, लेकिन ये उत्तम नाम जो मैं तुमसे दूंगा वो नाम मिटाया नहीं जाएगा, आमीन। ना काटा जाएगा और ना वो नाम मिटाया जाएगा। क्या है वो नाम? उस नाम को देखने के लिए 4थी आयत पढ़ें। जो खोजे की विश्रांति को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यह यूं कहता है। आप समझो, विश्राम दिन विश्राम दिन विश्राम दिन। क्या है विश्राम दिन? उनको मैं पुत्र और पुत्रियों से भी कई उत्तम नाम दूंगा जो कभी मिटाया नहीं जाएगा। और 4थी आयत बता रही है जो मेरे विश्राम दिन को मानते और
बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं। हाँ, यहोवा यूं कहता है, मेरी वाचा का पालन करते हैं, मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जो मुझे अच्छा लगता है वही अपनाते हैं। आमीन। तो इन लोगों को देखना चाहेंगे आप कि नहीं देखना चाहेंगे? कौन है ये लोग? रोज वचन में बैठ के हमें क्या मालूम होगा, क्या मिलेगा रोज प्रार्थना सुनकर? हैं? अरे भैया बस केवल हफ्ते में एक दिन कैंडल चढ़ा दिया, दुआ कर दी, या बस ज़्यादा से ज़्यादा डेली बाइबल को चूम लिया। लेकिन ये 1.5 घंटे की प्रार्थना में बैठ के क्या मिलेगा? रोज 1.5 घंटा भैया, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है। ये रोज 1.5 घंटे में बैठ के क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि उस उत्तम से भी उत्तम नाम तुम्हारे ऊपर खुलेगा। अब कौन कौन देखना चाहता है कि कौन है जो विश्राम दिन को मानता और जो खुदा को अच्छा लगता है वही करता और उसके वचन में बने रहने की सामर्थ्य रखता है। आइए देखिए निर्गमन 23 निर्गमन 23 खोलें। एक मिनट रुक जाइए। निर्गमन नहीं, लय व्यवस्था। लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। लय व्यवस्था 23वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम सब पढ़ें। जब तुम अपने देश में से खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न कटना और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दिनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ। 23वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे होके और एक पवित्र सभा काटनी हो। अब समझें, विश्राम दिन क्या है? विश्राम दिन कोई काम आम ना करना भैया, चुपचाप बस बाइबल लो और पूरा सुबह से लेकर रात तक बाइबल पढ़ते रहो। ये हो गया तुम्हारा विश्राम दिन। लेकिन विश्राम दिन को मानना और जो प्रभु की वाचा में कहा गया उसके अनुसार करना, उसके वचन में चलना, ऐसा ही व्यक्ति उस शहर पना, उस भवन में पुत्रों और पुत्रियों से भी उत्तम नाम को प्राप्त करेगा। आमीन। तो विश्राम दिन है क्या? लोगों ने कहा इस विश्राम दिन में कोई काम नहीं करना है, बस प्रार्थना करनी है। लेकिन एक आयत लिखी हुई है कि पवित्र सभा इकट्ठा करना। आमीन। नहीं जाना मनुष्य ने इन बातों को।
ये पवित्र सभा कब इकट्ठा होती है? बताइए। क्योंकि उसने कहा विश्राम दिन में तुम एक पवित्र सभा इकट्ठा करना। अब ये पवित्र सभा कब इकट्ठा होती है? लोगों ने विश्राम दिन को एक दिन मान लिया। किसी ने माना संडे, किसी ने माना सैटरडे। तो अगर आपने एक दिन मान लिया है संडे या सैटरडे, तो पवित्र सभा या तो संडे को या तो आते सैटरडे को इकट्ठा कर लो। लेकिन प्रभु का वचन कुछ कह रहा है यहां पर कि पवित्र सभा को इकट्ठा करो। अगर तुम पुत्र और पुत्रियों से भी कई उत्तम नाम पाना चाहते हो और ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा नाम ग्रेवयार्ड पे पत्थर, काले पत्थर पे, गोल्डन लेटर पे ना लिखा जाए। कभी देखो काला पत्थर एक होता है और उस पे सफेद या गोल्डन तरीके से नाम लिखा होता है, और नाम तो लिखा है लेकिन कोई उसको नहीं पढ़ता। ऐसे करो, इतना संगमरमर का पत्थर है, काला पत्थर देखो कभी? अच्छा, हमें यही सब दिखाई देता है। हम जब वहां जाते तो अब पागलपना शुरू हो जाता। काला काला पत्थर, और उस पत्थर पे गोल्डन तरीके से या वाइट तरीके से नाम लिख दिया, और इतना बढ़िया राइटिंग में लिखा, कर्सिव राइटिंग, इतना बढ़िया राइटिंग में, कोई नहीं पढ़ता। वचन में लिखा तुम्हारे नामों को कोई स्मरण तक नहीं करेगा। कल हमने पढ़ा था, उनके नामों को कोई स्मरण नहीं करेगा, मिटा दिया जाएगा। नाम लिखा होगा लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं। और आज तेरा नाम तुम्हारा लिखा जाएगा और कोई मिटा नहीं सकता। ए ऐसा नाम दिखाओ, बोलो बोलो, ए बोलो, ए ऐसा नाम दिखाओ, तो अब ऐसा नाम पता है कैसे? सुनो, दाऊदपुर में जाके सो गया और आज तक उसका नाम पढ़ते हो वैसे। ले नाम देखो, नाम देखो, कभी मिटाया ही नहीं जा रहा। जब जब संसार में जीवन होगा तब तक दाऊद का नाम पढ़ा जाएगा। यिर्मयाह सो गया, आज भी यिर्मयाह, आज भी हमने कहाँ से पढ़ना? यशायाह। आज भी उनके नामों की चर्चा हो रही है। तो ये कहाँ पर हैं? ये प्रभु की शहरपनाह उसके भवन के अंदर है, और ये उस स्थान पे खड़े हैं जो पुत्र और पुत्रियों से भी कई उत्तम है। लो नाम आया, ये पुत्र और पुत्रियों से कई उत्तम नाम है जिनको कोई नहीं मिटाएगा। बहुतेरों ने दाऊद की पुस्तक को मिटाना चाहा, वो खुद मिट गए, लेकिन दाऊद की पुस्तक आज तक है। बहुतेरों ने चाहा कि कोई भी यिर्मयाह यशायाह की पुस्तक ना पढ़े, लेकिन आज भी यिर्मयाह यशायाह की पुस्तक है। आमीन, आमीन। ये कौन से नाम है? ये वो नाम है जो कभी मिटाए नहीं जाए। एक बात समझ लीजिए, जैसे आज हम खड़े हैं वैसे ही एक समय यशायाह खड़ा था, और यशायाह को नहीं मालूम था कि मेरा नाम मेरे जाने के बाद बहुत तेरे लोग लेंगे,
और आज भी हमने जब पढ़ा, बाइबल खोली तो कहा यशाया उसका 56 अध्याय। ये वो नाम है जो शहरपना और भवन के भीतर है। Praise the Lord. क्यों आखिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आखिर आज लोग पौलुस, पतरस, यशाया, यिर्मयाह, दाऊद, यहेजकेल, डैनियल, इन सब के नाम आज तक क्यों लोग ले रहे हैं? बताइए आप बताइए। संतान होती है, पिता की एक पीढ़ी जाती है, संतान का नाम आता है, दूसरी पीढ़ी जाती है, उस संतान का नाम भी मिट जाता है। कह रहा पुत्र और पुत्रियों के नाम भी मिटेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। ये भी तो पुत्र और पुत्री थे किसी के, लेकिन आज इनका नाम क्यों नहीं मिटाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने विश्राम दिन को जिया है। और आज लोग विश्राम दिन को मनाते हैं, जो त्योहार मनाते हैं, त्योहार देखिएगा अभी धूमधाम धाम धूम गिरेंगे सब, कोई नाले में कोई नाली में। कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा होगा, कोई गाड़ी को नीचे चढ़ा रहा होगा, लेकिन कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं चला रहा होगा। बाकी हर तरफ गाड़ियां चलेंगी। अभी देखिएगा, नाले में चलेगी, नाली में चलेगी, छत पे चलेगी, घरों में घुस जाएगी गाड़ियां, अभी देखिएगा आप। लेकिन कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं चलाएगी। क्यों? त्योहार मनाना। मैं आपको बंद कर दो क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि विश्राम दिन क्या है। 6 बज गए, लेकिन हम जानेंगे जरूर, आज थोड़ा सा जानेंगे जरूर। आप पढ़े जरा, पढ़े 25वें आयत। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए और तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। 32वें 32। वो दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन मनाना करना। आमीन। खुदा ने कहा ये दिन विश्राम दिन माना करना। लेकिन एक जगह आया खुदा जहां पर उसने एक दिन नहीं बल्कि सारे दिनों को विश्राम दिन में बदल दिया। आमीन आमीन। अब वो जगह देखना चाहेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप समझें वचन को। एक दिन विश्राम दिन होगा, उस दिन तुम विश्राम दिन मानना। लेकिन एक प्रभु ने एक ऐसी योजना करी जिस योजना के अंतर्गत सारे दिन विश्राम दिन हो गए और पवित्र सभा प्रतिदिन इकट्ठा होने लगी। ये कहां पर है? कौन कौन देखना चाहेगा? कौन कौन देखना चाहेगा? बंद कर दीजिए पंखा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड।
ये कहाँ पर है? इसको जानने से पहले हम एक कुछ आयतें पढ़ेंगे। आइए 28, 29, 30, 31 पढ़ें। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे खुदा यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, या तुम्हारा पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। अब समझ लीजिए, विश्राम दिन को प्रभु ने कहा कि उस दिन तुम कोई काम काज ना करना, उस दिन तुम केवल प्रभु के वचन को स्मरण करना, एक पवित्र सभा बिठाना, और इस रीति से तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। आमीन। अब मनुष्य इसी रीति में और इसी रिवाज में लग गया, लेकिन इस पवित्र सभा को मनुष्य ने केवल विश्राम दिन में रखना ही समझ लिया। आज क्यों आखिर संडे और क्यों आखिर भवन में बहुत सी जगहों पर एक दिन चर्च लग जाता है? चर्च रोज लगता है, लेकिन बहुत तेरे लोग जाते केवल एक ही दिन है। पवित्र महासभा एक ही दिन इकट्ठा होती है, लेकिन एक जगह है जहां पर खुदा अपने उन भेदों को बता रहा है, और वो भेद ये हैं। अब हम पढ़ें क्या करना है, कि खुदा कह रहा है एक दिन विश्राम दिन माना करना, 7वें दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, और अपना कोई काम काज ना करना। लेकिन आज समय प्रभु ने एक ऐसा दे दिया है कि जो हो चुका वो फिर होगा। क्योंकि एक समय था जब विश्राम दिन प्रतिदिन हो गया था, फिर समझे, और ठीक आज भी विश्राम दिन रोज होगा। क्योंकि एक समय था जब प्रभु ने विश्राम दिन 7वें दिन नहीं बल्कि रोज मनाना शुरू करा। अगर प्रभु ने उस समय ऐसा करा तो आज भी कहीं ना कहीं विश्राम दिन रोज मना रहा है। क्योंकि वचन कहता है खुदावन युगानुयुग एक सा है। आइए देखिए लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसकी 43 वर्ष पढ़े। इसलिए तुम्हारी पीढ़ी लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल कर ला रहा था, तब उसने उनको झुपड़ियों में टिकाया था। आप समझिए, जब वो मिस्र देश से निकाल रहा था उन सारे 20 लाख इजरायलियों को उसने झोपड़ियों में रख दिया। अब ये झोपड़ियों में रख दिए गए, अर्थात ये विश्राम में चले गए। समझ रहे हैं? न जूती फट रही, न कपड़े फट रहे, न भोजन के लिए परिश्रम कर रहे। संडे वाला दिन, आज संडे वाला दिन, आज भैया आज कहीं नहीं जाना है, आज ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है, आज केवल खाएंगे पिएंगे, आज केवल तुम बनाओ हम खाएंगे। ये विश्राम दिन, यही दिन प्रभु ने 20 लाख इजरायलियों के लिए रखा। अब वो 7वां दिन विश्राम दिन नहीं था, अब इजरायली चल रहे थे विश्राम दिन में। अगर आज इस वचन को हम समझ जाएं तो जैसे उस समय छुड़ौती के लिए विश्राम दिन प्रभु ने रोज रखा, तो अगर आज हमारा और आपका छुड़ौती होनी है तो उसी रीति से विश्राम दिन रोज आएंगे। क्योंकि इससे पहले कि तुम्हारी छुड़ौती आए तुम्हें विश्राम में ले जाया जाएगा। और ये विश्राम है झोपड़ी,
अर्थात तुम्हें झोपड़ी में रख दिया जाएगा। झोपड़ी में रखने का मतलब अब ये झोपड़ी फटेगी, अब ये झोपड़ी टूटेगी और तुम बदल जाओगे। कब आखिर इस वचन को समझेंगे? और ये झोपड़ी कब फटेगी, ये झोपड़ी कब टूटेगी? जब तुम झोपड़ी में रह के प्रभु की पवित्र सभा में इकट्ठा होगे। क्योंकि ये झोपड़ी में पता है कहां पर है? ये प्रभु की पवित्र सभा में चल रहे हैं। अब आकाश और पृथ्वी एक झोपड़ी बन गई और प्रभु का आग का खंबा इनके लिए पवित्र सभा बन गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज विश्राम दिन रोज है। अब क्या तुम प्रतिदिन विश्राम दिन में रहना चाहते हो कि सप्ताह में एक दिन विश्राम दिन में रहना चाहते हो? प्रतिदिन। क्योंकि जो सप्ताह में एक दिन विश्राम दिन में रहेगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र सभा एक ही बार सुनेगा, और जो प्रतिदिन विश्राम दिन में रहेगा वो प्रतिदिन महासभा इकट्ठा होगी। अब आप समझे प्रतिदिन महासभा क्यों इकट्ठा हो रही है, प्रतिदिन मीटिंग क्यों हो रही है? हम लोग प्रतिदिन महासभा में इकट्ठा होते हैं और दिन भर का काम जो हम कहते हैं कि भैया पता नहीं कैसे हो गया, अरे भैया ऑफिस से भी आ गए, थक गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे मीटिंग में आ गए और पूरे एकदम फिर से तरोताजा हो गए। विश्राम दिन। आज अगर जो कोई भाई बहन इस मीटिंग को रोज सुन रहा है वो अपने दिनों में देख रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा लेकिन मेरे काम हो रहे हैं, अर्थात हम विश्राम दिन में हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोग अपने कामों को कुड़ कुड़ के कर रहे हैं और हम उन्हीं कामों को आनंद के साथ कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा लोगों को चिंता हमारी हो रही है। हमें और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं हो रही क्योंकि हम विश्राम दिन में हैं। अब जो विश्राम दिन में है वो प्रतिदिन महासभा में इकट्ठा हो रहा है। भैया ये पता नहीं कैसे महासभा में रोज इकट्ठा, भैया ये पता नहीं रोज कैसे मीटिंग में इकट्ठा हो जाते हैं। अब जो विश्राम दिन में है, जो विश्राम कर रहा है वो तो प्रति सभा महासभा में इकट्ठा हो जाएगा। जो काम काज कर रहा है उसके लिए बहुत कठिन है भैया मीटिंग करना रोज, भैया बहुत कठिन है। हम तो भैया बहुत कठिन है, मोबाइल पे रोज नहीं सुन पाते हैं। आप लोग प्रतिदिन घरों में जाके कैसे मीटिंग कर लेते हैं? हमें क्या करना है? हमें ये करना है बस क्लिक करके बस आपका वचन सुनना है। हम वो नहीं कर पाते हैं। आप लोग पता नहीं कैसे 1 घंटा पहले निकलते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, फिर वहाँ कुछ खाना पीना होता है, फिर वहाँ से वापस आते हैं 1 घंटा 4-5 घंटा आप लोग पता नहीं कैसे एकदम मतलब फ्री फंड होके हो का। हम लोग विश्राम दिन में फ्री फंड, कपड़े अपने आप ही मिल रहे हैं, सैलरी अपने आप ही बैंक में आ रही है कि खर्च करो खर्च करो खर्च करो। हम अगर कितना खर्च करें फिर आ गई है खाना नया नया, रोज रोज नया नया खाना, कोई कुछ नहीं करा, ना प्याज काटे ना कुछ काटा, बस बैठ गए और प्रति सभा में इकट्ठा हो गए और बाद में आके बिरयानी रख गई। कौन बनाया कौन खाया, प्याज या सब आ गए, लो खाओ। परिश्रम करा नहीं है, कैसे आ गया, मेज कैसे लग गई। रोज नई मेज लगती है और बहने भाई लोग सब नया नया व्यंजन सोचते हैं कि इनके लिए तैयार करके हम लोग से लोग कहते हैं आप जब मीटिंग होती है तो हम सोचते हैं एक नई चीज बना के खिलाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, परिश्रम। हम लोग विश्राम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिशत दिन महासभा में इकट्ठा हो जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे को मार रहे, बच्चे को मार रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। अगर आप प्रतिदिन विश्राम दिन में चल रहे हैं तो आप प्रतिदिन महासभा में इकट्ठा हो रहे हैं, और जो महासभा में प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा है उसका खाना पीना पता नहीं कैसे हो रहा है। जाके देखो, घरों में 1 महीने में 2 बार या 3 बार अच्छी चीज बनती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रतिदिन अच्छी चीजें खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो भी जब विश्राम में चल रहे थे तो प्रतिदिन मन्ना खा रहे थे। आमीन। क्या कह रहा है वचन? पढ़े जरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 42वीं आयत।
7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। अरे अब लो 7 दिन झोपड़ी में रहो। हेलो, अभी तो था 1 ही दिन। विश्राम दिन का मतलब झोपड़ी में रहना। अब अगर 7 दिन वो झोपड़ी में रहे तो प्रतिदिन विश्राम दिन। 7 दिन तुम झोपड़ी में रहो। क्या कह रहा है? बच्चे पढ़े। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहना, अर्थात जितने जन के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे। सब झोपड़ियों में रहो। तो झोपड़ियों में रहना क्या है? क्या है झोपड़ियों में रहना? मीटिंग, विश्राम में रहना, प्रति सभा में इकट्ठा होना, अर्थात विश्राम दिन प्रति सभा इकट्ठा करना। 7 दिन, अब 1 दिन नहीं, 7 दिन। आपकी मीटिंग कितने दिन चलती है? 7 दिन, प्रतिदिन। क्या होता है? ये महासभा इकट्ठा हो रही है, और महासभा इकट्ठा हो रही है 7 दिन, और महासभा इकट्ठा हो रही है तो आप लोग क्या विश्राम दिन में दिए जाए? देखो, ध्यान से देखो, हम लोग विश्राम दिन में तभी आराम से हम लोग महासभा इकट्ठा कर लेते। पढ़े जरा। इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ। और मूसा ने इजराइलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाया। आमीन। ये झोपड़ियों का पर्व, आज झोपड़ियों का पर्व हम लोग का रोज हो रहा है। 7 दिन प्रभु महासभा में इकट्ठा करके हम लोग को सिखा रहा है वचन, और कह रहा है तुम झोपड़ी में रहो और सुनते रहो वचन। Praise the Lord. खाना पीना सब तुम्हें मिलेगा। आमीन। तनख्वाह की चिंता न करना, तनख्वाह अपने आप ही आएगी। जहाँ काम करने जाते हो वो तुम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पर भी आराम से रहो। Praise the Lord. बच्चे अच्छे सब एकदम बढ़िया से चलेंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। झोपड़ी में रहो आराम से, पवित्र सभा इकट्ठा हो गई है, उसमें विश्राम दिन रोज मनाओ, खाओ पियो आराम से चलो, रोज धन्यवाद की प्रार्थना हो। बस मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ वह लोग हैं जो 1 दिन विश्राम दिन मनाते हैं, और कुछ वह हैं जो प्रतिदिन विश्राम दिन मनाते हैं। Praise the Lord. अब ये जो प्रतिदिन विश्राम दिन मनाते हैं, ये पवित्र सभा में इकट्ठा होते हैं। आमीन, आमीन। इन्हीं का नाम पुत्र और पुत्रियों से भी उत्तम नाम होगा, और किसी का नाम नहीं होगा। जो 7 दिन, जो पूरे दिनों झोपड़ी के अंदर रह के पवित्र सभा में इकट्ठा हो, वही मेरे प्यारे भाई बहनों उस उत्तम इस नाम को प्राप्त करेगा, जैसे यहोशू और कालेब। आमीन। इन्होंने उस महासभा को सुना और इन्होंने विश्वास किया कि जो हमें बिना परिश्रम करे विश्राम में रख के खिला सकता है, वो हमें ये देश दे सकता है। Praise the Praise the Lord. Lord. और ये देश ही उसकी शहरपनाह है, और ये देश ही उसका भवन है। अब जो कोई इस देश, इस शहरपनाह में भीतर जाएगा, उसे प्रभु पुत्र और पुत्रियों से भी उत्तम स्थान देगा। आमीन, Amen. आमीन। Amen. ये हमारे जितने भविष्यवक्ता हैं, ये सब इसी रीति से चलते थे। Praise the Lord. आपको मालूम है, ये जितने भविष्यवक्ता हैं, ये सब प्रतिदिन महासभा इकट्ठा करते थे। आमीन। Amen. Amen. स्तिफनुस के बारे में बताया, ये महासभा में बोल प्रचार कर रहा था। आमीन। ये महासभा कौन सी है? यानी स्तिफनुस विश्राम दिन में था, Praise the Lord. बस वहां पर उसको बदलना था। आमीन। आज अगर हम विश्राम दिन में आ गए हैं तो समझो हमारा बदलना निकट आ गया है। आमीन। अब ये निकट इतना आ गया है कि तुम प्रतिदिन विश्राम दिन मना रहे हो। आमीन। ये तुम्हारा एक चिन्ह है।
मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि विश्राम दिन एक दिन मनाना है कि विश्राम दिन रोज मनाना है। अगर विश्राम दिन रोज मनाना है तो इसके लिए आपको महासभा में इकट्ठा होना होगा। जो 2 महासभा छोड़ देते हैं, जो 3 महासभा छोड़ देते हैं, 4 महासभा छोड़ देते हैं, वो प्रतिदिन विश्राम दिन में नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन यानी 7 दिन, वह 7 दिन झोपड़ियों के अंदर है। अब जो प्रतिदिन मीटिंग सुन लेगा, जो प्रतिदिन मीटिंग में चलेगा, वो विश्राम दिन में है। आमीन। अब याजक भी चाहेगा कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लेकिन जब तक तुम चलोगे नहीं, जब तक तुम महासभा में इकट्ठा नहीं होगे, तुम हो नहीं सकता कि तुम विश्राम दिन में हो। इसलिए आज से प्रण ले लो कि महासभा ना छूटे। महासभा प्रतिदिन इकट्ठा होती है, इस महासभा में इकट्ठा होने लगो, तुम विश्राम दिन में दे दिए जाओगे। Praise the Lord. तो आइए हम प्रार्थना में चलें और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवादित हैं प्यार प्रभु एक बार फिर से इस विश्राम दिन के बारे में बताने के लिए। आमीन आमीन। हाँ प्यार प्रभु, जिस रीति से खुदावन हम इस पृथ्वी पर तेरे साथ इन दिन को मनाते हैं, हम जानते हैं खुदावन सबसे बड़ा विश्राम का दिन तो वो होगा जहाँ पर हम और आप प्यार प्रभु उस 1000 साल की बादशाहत में राज करेंगे। हाँ मेरे खुदावन, मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि आपका प्यार प्रभु वो समय जो खुदावन दुल्हन को उठाए जाने का है वो बहुत निकट आ रहा है। खुदा उन्हें दे प्यार प्रभु कि हम अपने मनों को ऐसे ही प्रतिदिन आपके वचन में लगाने पाएं, आपकी ये पवित्र सभा प्रतिदिन आपके नाम पर एकत्रित होने पाए, और होने दे प्यार प्रभु हर एक जना जो खुदावन यहाँ प्यार प्रभु बड़े ही चित्त लगाकर आता है खुदावन, वो प्यार प्रभु आपकी आत्मा से भरने पाए। होने दे प्यार प्रभु जिस प्रकार से एक समय था झोपड़ियों का पर्व प्यार प्रभु, और जब झोपड़ियाँ टूटी जाती थी खुदावन तो आनंद मनाया जाता था। मैं जानता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु एक समय और आ रहा है खुदा, जब हमारी ये झोपड़ियाँ जो हमारा देह है खुदावन टूटेगी, हम बदलेंगे और यहाँ से उड़ेंगे मेरे खुदा। हम जानते हैं खुदावन क्योंकि हर एक बात जो इस वचन में है वो पूरी होने पर है प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु मैं जानता हूँ खुदावन कि जितने भी प्राण तेरे हाथों में हैं खुदावन उनको शैतान छू ना पाएगा मेरे खुदा। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ खुदावन इस घर पर आप अपनी दया अपनी शिफा बनाए रखे। होने दे प्यार प्रभु जिस चित्त लगाकर खुदावन आपने प्यार प्रभु हर एक जनों को चुना है प्यार प्रभु, ये तेरी सुनने वाले बने और किसी मनुष्य के सुनने वाले नहीं। होने दे प्यार प्रभु कि हम सब ऐसे ही तेरे वचन में एक हों प्यार प्रभु। जितने अपने घर को छोड़कर आए, भाई डैनियल के, भाई रोहित के, मौसी के घराने पर अब की आशीष हो खुदा। होने दे प्यार प्रभु हम सब ऐसे ही एक मन एकजुट होकर ऐसे ही प्यार प्रभु तेरे वचन की स्तुति और हमदो सिताइश करने वाले बन सके। दुआ करता हूँ जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीष है, आपके प्यार प्रभु इस समझ का बाड़ा जो वचन का है बंधा रहे प्यार प्रभु। होने दे कि हम जो यहाँ कहीं हैं तो आपके वचन में ऐसे ही एक होने पाएँ। हमारे याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उनको भी आप अपनी और समझ और बुद्धि में बढ़ाएं। जो कुछ भी वो प्रकाशन पाते हैं खुदावन उसमें प्यार प्रभु वो जैसा पाते हैं वैसा कह सुनाएं खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि इस सभा में प्यार प्रभु जिस छोटे झुंड में जिसको खुदावन आपने चित लगा कर चुना है ये आपकी दृष्टि में सदा बना रहे, और प्यार प्रभु प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करे और आपके समक्ष हम प्रतिदिन लाने वाले बने। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। और रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आशीषों की स्तुति धन्यवाद।